नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी जंक्शन टेक में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, अच्छी तैयारी चल रही होगी। साइंस फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं और ग्रुप डी के अंदर जो पिछले वर्षों में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, पिछली भर्तियों में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, उन सभी को हम सोल्व कर रहे हैं। तो चलते हैं आज की क्लास पर। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग रिक्त स्थान के मापन के लिए किया जाता है। तो जो प्रकाश वर्ष है, प्रकाश वर्ष क्या है? एक इकाई है और इस इकाई से क्या मापा जाता है भाई? तो समय, दूरी, चाल या फिर गति। प्रकाश वर्ष से क्या मापा जाता है? तो दूरी मापी जाती है प्रकाश वर्ष से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अब इसकी थोड़ी व्याख्या देख लीजिए। एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर है? 9.46 गुणा 10 की पावर 15 मीटर के बराबर है। फिर है कि दूरी मापने की सबसे जो बड़ी इकाई है वो कौन सी है? पारसेक है। एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं एक पारसेक में। और यदि मीटर में पूछा जाए तो कितना हो जाएगा भाई? 3.08 गुणा 10 की पावर 16 मीटर हो जाएगा एक पारसेक में। तो सबसे बड़ी इकाई कौन सी दूरी मापन की? पारसेक। चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध की एसआई इकाई है कूलम, ओम, जूल या फिर न्यूटन। तो प्रतिरोध की ऐसा इकाई कौन सी होती है भाई? तो प्रतिरोध की ऐसा इकाई होती है ओम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। तो फिर बाकी की कौन कौन सी हो जाएगी भाई? तो देखो, कूलम किसकी हो जाएगी? आवेश की। नेक्स्ट है जूल, किसकी होती है भाई? तो जूल होती है ऊर्जा या फिर कार्य की। न्यूटन किसकी होती है भाई? तो न्यूटन होती है भार या बल की। आई बात समझ में? चलो आगे। तो देखो, प्रतिरोध की ऐसा इकाई ओम है। जॉर्ज साइमन ओम एक कौन थे? भौतिक वैज्ञानिक थे और गणितज्ञ थे। उन्होंने ही एक तार में प्रवाहित विद्युत धारा आई और उसके सिरों के बीच विभवांतर V के बीच संबंध को स्थापित किया था, जिसे ओम का नियम कहते हैं। इसे V बराबर आई आर से दर्शाते हैं, जहां आर क्या है? एक प्रतिरोध है। आई बात समझ में? इसे क्या कहा जाता है? ओम का नियम कहा जाता है। चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है? ओम किसका मात्रक है भाई? प्रतिरोध, आवेश, धारा या फिर विभवांतर। तो किसका मात्रक हो जाएगा भाई? प्रतिरोध। प्रतिरोध। राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। सॉरी, ओम किसका? प्रतिरोध का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? कार्य की जो इकाई नहीं है वो बताना है। ऑप्शन देखिए क्या क्या है। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, न्यूटन मीटर या फिर जूल। तो कौन सी कार्य की इकाई नहीं है वो बताना है आपको। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये क्या है भाई? कार्य की इकाई नहीं है।
तो ये कार्य की इकाई नहीं है, तो किसकी इकाई है? तो ये भैया मैं बता दूं आपको, ये कार्य की इकाई नहीं होकर किसकी इकाई है? ये बल की इकाई है। आई बात समझ में? बाकी तीनों किसकी इकाई है? कार्य की इकाई है। चलो आगे। अब देखिए, किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। जो कार्य है वो किसके? बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की जो मात्रा है उसके गुणनफल के बराबर होता है। अतः बल द्वारा किया गया कार्य W किसके बराबर हो जाएगा? बल यानी F गुणा बल की दिशा में पिंड द्वारा तय की गई दूरी यानी D। W बराबर क्या हो जाता है भाई? F इंटू डी, बल इंटू विस्थापन। तो कार्य की इकाई डब्ल्यू बराबर क्या क्या हो जाएगी? न्यूटन मीटर अथवा जूल या फिर किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जबकि किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसकी? बल की इकाई होती है। चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है? हाइपरमेट्रोपिक, डायोप्टर, मायोपिक या फिर प्रेस बायोपिक। तो लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या होती है भाई? तो डायोप्टर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। डायोप्टर होती है लेंस की शक्ति की एसआई इकाई। अब देखिए, लेंस की क्षमता क्या होती है? लेंस की क्षमता, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। जो उसकी फोकस दूरी है उसके व्युत्क्रम को यानी उसके उल्टे को क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता कहते हैं। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f मीटर में हो, उसकी क्षमता p बराबर क्या हो जाएगी? 1/f डायोप्टर होती है। लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, जिसे d द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब देखो, जो मनुष्य में रोग होते हैं नेत्र संबंधी, वो कौन कौन से होते हैं? निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। यानी ये दोनों ही हमारी जो नजर है, हमारी जो दृष्टि है, उसकी कमजोरी को लेकर जो दोष होते हैं वो है। तो सबसे पहले है निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया। इसमें क्या क्या होता है देखो, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति नजदीक की वस्तु को देख लेता है। निकट दृष्टि दोष, निकट में क्या होता है? नजदीक का दिखता है। यह मत समझ लेना कि निकट दृष्टि दोष है निकट का नहीं दिखेगा। निकट में निकट का दिखता है और दूर में दूर का दिखता है। तो नजदीक की वस्तु को देख लेता है परंतु दूर स्थित वस्तु को नहीं देख पाता। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन से लेंस का? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। फिर आता है भाई दूर दृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को वस्तु, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। और फिर आता है एक इन दोनों से हटके, वो है जरा दृष्टि दोष। तो जरा दृष्टि दोष क्या होता है? प्रेस बायोपिया। तो ये क्या होता है देखो, वृद्धावस्था के कारण आंख की सामंजस्य क्षमता क्या होती है? घट जाती है या समाप्त हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति न तो दूर की वस्तु और न ही निकट की वस्तु देख पाता है। तो ये क्या होता है? जरा दृष्टि दोष होता है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को रिक्त स्थान नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। जो रेडियोधर्मी पदार्थ हैं उनसे क्या होता है? विकिरण उत्सर्जित होती है। उस विकिरण की मात्रा को किस इकाई में मापा जाता है वो बताना है आपको। वाट, पास्कल, एम्पियर या फिर क्यूरी।
तो सबसे पहले तो देखो, जो विकिरण की मात्रा है उसको किसमें मापते हैं, उसको क्यूरी में मापते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, राइट आंसर। फिर आता है वाट। तो वाट में किसको मापते हैं, तो शक्ति को मापते हैं वाट में। एम्पियर, एम्पियर में किसको मापा जाता है, धारा, यानी कि करंट। फिर आता है पास्कल। पास्कल में किसको मापा जाता है, पास्कल में दाब को मापा जाता है। आई बात समझ में। चलो आगे। तो देखो, रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को क्यूरी नामक इकाई द्वारा मापा जाता है। वाट शक्ति की ऐसा इकाई है, यह ऊर्जा के परिवर्तन या रूपांतरण की दर मापती है। पास्कल, पास्कल दाब की ऐसा इकाई है, और एम्पियर विद्युत धारा की एसआई इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है। जो उद्योग होते हैं उनमें शक्ति की इकाई क्या है वो बताना है आपको। किलोवाट, वाट, जूल या फिर अश्व शक्ति। तो जो उद्योग होते हैं, बड़े बड़े कल कारखाने होते हैं, उनमें शक्ति को किसमें मापा जाता है, उनमें अश्व शक्ति यानी एचपी में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। तो देखो, भौतिकी में शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर होती है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचारित होती है, अथवा एक नियत समय में कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है या ऊर्जा व्यय होती है, ये क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। तो शक्ति P बराबर क्या होता है भाई, कार्य बटा समय, यानी W बटा T होता है। शक्ति P की इकाई जूल प्रति सेकंड अथवा वाट होती है। उद्योगों में प्रयुक्त शक्ति को मुख्यतः अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर में मापा जाता है। एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट या जूल प्रति सेकंड होता है। आई बात समझ में। चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भाई, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है। शक्ति की इकाई क्या है, एम्पियर, वोल्ट, केल्विन या फिर वाट। तो शक्ति की इकाई कौन सी होगी भाई, तो शक्ति की इकाई कौन सी हो जाएगी, वाट हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। फिर देखो, एम्पियर, एम्पियर किसकी इकाई है या किसका मात्रक है भाई, ये होता है धारा का। धारा किसे कहते हैं, करंट को। फिर आता है वोल्ट। वोल्ट किसका मात्रक है भाई, विभवांतर का। केल्विन किसका मात्रक है, केल्विन होता है ताप का। आएगा समझ में। चलो आगे। नेक्स्ट है, ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक यानी यूनिट को उपयोग किया जाता है, डेसिबल, हर्ट्ज, ओम या फिर वोल्ट। तो ध्वनि को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ओम किसके लिए, प्रतिरोध के लिए। वोल्ट विभवांतर के लिए, अभी अभी बताया है। और हर्ट्ज, हर्ट्ज किसके लिए, आवृत्ति के लिए, फ्रीक्वेंसी। चलिए आगे। तो देखो, ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल एकक यूनिट का उपयोग किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार यानी WHO के अनुसार 45 डेसिबल ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम होती है। WHO के अनुसार 75 डेसिबल से ऊपर की तीव्रता ध्वनि को मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है। मनुष्य के लिए सर्वोत्तम
जो मतलब सूटेबल होती है वो कौन सी है? 45 डेसिबल। और जो 75 डेसिबल से ऊपर की जो ध्वनि है उसको क्या क्या माना जाता है? मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। वापस से ध्वनि के माप की यूनिट क्या हो जाएगी? डेसिबल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट, ध्वनि प्रदूषण को रिक्त स्थान के पदों के अनुसार मापा जाता है। वाट, पास्कल, हर्ट्ज या फिर डेसिबल। ध्वनि प्रदूषण को किसमें मापा जाता है? डेसिबल में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट, एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई क्या है? एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई क्या है वो बतानी है आपको। किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, न्यूटन, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या फिर वाट। तो प्रतिबल की जो माप इकाई है वो बतानी है भाई। प्रतिबल की माप इकाई क्या होगी? तो प्रतिबल की माप इकाई होगी भाई न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। प्रतिबल बराबर क्या होता है? प्रतिबल बराबर होता है आंतरिक प्रतिरोधी बल बटा क्षेत्रफल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलान करना है भाई। निम्न को मिलान कीजिए। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, स्वप्रेरण व चुंबकीय फ्लक्स। इधर दे दिया टेस्ला, वेबर और हेनरी। तो मिलान करना है कौन सा सही होगा। तो देखो, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व इसका तो क्या हो जाएगा भाई? टेस्ला। एक नंबर में तो ए सही है। फिर दूसरा है स्वप्रेरण। तो स्वप्रेरण का कौन सा हो जाएगा भाई? तो स्वप्रेरण का होता है हेनरी। प्रेरण का हेनरी। चुंबकीय फ्लक्स का वेबर। तो पहले में ए, दूसरे में सी और तीसरे में बी। कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन नंबर डी। ए सी बी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट है अपवर्तनांक का मात्रक क्या है? मीटर की पावर एक, डायोप्टर, कोई मात्रक नहीं, मीटर प्रति सेकंड। अपवर्तनांक का मात्रक क्या होता है भाई? इसका कोई भी मात्रक नहीं होता, यह मात्रक रहित होता है। तो देखो, अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक वह संख्या है जो बताती है कि उस माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा कितने गुना कम या अधिक है। नेक्स्ट, निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है? जूल में किसे मापा जाता है? ऊर्जा, वेग, बल या फिर शक्ति। जूल में किसे मापा जाता है भाई? जूल में मापा जाता है ऊर्जा को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। वेग को किसमें मापा जाता है? मीटर प्रति सेकंड में। बल को किसमें मापा जाता है भाई? बल को मापा जाता है न्यूटन में। और शक्ति को किसमें मापा जाता है? तो शक्ति को मापा जाता है वाट में। चलो, तो ये देखो सारणी दी गई है भौतिक राशियों के मात्रक। ऊर्जा तथा कार्य को किसमें? जूल में। वेग को मीटर प्रति सेकंड में। बल को न्यूटन में। शक्ति को वाट में। दाब को पास्कल में। और तरंग दैर्ध्य को एंगस्ट्रॉम में। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है?
ऊर्जा की इकाई के समान किसकी इकाई है वो बताना है। शक्ति, घनत्व, कार्य या फिर बल। तो अभी पहले बता चुका मैं, ऊर्जा और कार्य की इकाई समान होती है, ऑप्शन नंबर सी। और वो क्या होती है, वो होती है, चलिए, अंतरराष्ट्रीय इकाई प्रणाली के अंतर्गत जूल ऊर्जा या कार्य की व्युत्पन्न इकाई है। एक जूल एक न्यूटन बल को बल की दिशा में 1 मीटर दूरी तक लगाने में या फिर 1 एम्पियर की विद्युत धारा को 1 ओम के प्रतिरोध से 1 सेकंड तक गुजारने में व्यय की गई विद्युत ऊर्जा या किए गए कार्य के बराबर होता है। चलो नेक्स्ट है, शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है, वाट, जूल, न्यूटन या फिर पास्कल। तो शक्ति की इकाई को अभी बता दिया मैंने पहले, क्या कहा जाता है भाई, वाट कहा जाता है शक्ति की इकाई को। जूल किसकी, कार्य या ऊर्जा की। न्यूटन किसकी, बल की। पास्कल किसकी, दाब की। पास्कल होती है दाब की। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचारित होती है। शक्ति यानी P बराबर W बटा T। शक्ति की ऐसा इकाई वाट है जिसे वैज्ञानिक जेम्स वाट के नाम पर रखा गया है। 1 वाट शक्ति 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होती है। चलो आगे, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है, घनत्व, सापेक्षिक घनत्व, विस्थापन या फिर दाब। तो इकाई रहित कौन सा है वो आपको बताना है। जो 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। घनत्व की क्या होती है भाई, तो घनत्व की इकाई है वो होती है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। फिर आता है विस्थापन, विस्थापन की क्या इकाई होगी भाई, तो विस्थापन की हो जाएगी मीटर। फिर आ गया दाब, तीसरा ऑप्शन क्या है, दाब। तो दाब का जो मात्रक है वो क्या हो जाएगा, इकाई क्या होगी, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। तो कौन सा इकाई रहित होगा, सापेक्षिक घनत्व। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ये दे दो, घनत्व होगा किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, दाब न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर अथवा पास्कल, विस्थापन मीटर। सापेक्षिक घनत्व की कोई भी इकाई नहीं होती है क्योंकि सापेक्षिक घनत्व दो एक जैसी इकाइयों का अनुपात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है, आवेश, शक्ति, वोल्टेज या फिर ऊर्जा। एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है भाई, एम्पियर सेकंड किसकी होती है, आवेश की होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। वोल्टेज की इकाई क्या होती है, वोल्ट, विभवांतर की वोल्ट, ऊर्जा की जूल, शक्ति की वाट। चलो नेक्स्ट, एम्पियर सेकंड विद्युत आवेश की इकाई है। आवेश Q प्रवाह की दर को धारा I कहते हैं। अतः धारा बराबर Q अपॉन T या Q बराबर आवेश बराबर I गुणा T, धारा गुणा समय। तो एम्पियर क्या हो जाएगा, आवेश बटा सेकंड, यानी Q किससे, आवेश, और सेकंड किससे, समय से। Q अपॉन T बराबर आवेश बटा सेकंड।
आवेश बराबर क्या हो जाएगा, पक्षांतरण करेंगे इसका, सेकंड सेकंड इधर लेके जाएंगे, एम्पियर सेकंड। नेक्स्ट, गैलन सामान्यतः रिक्त स्थान इस्तेमाल किया जाता है गति के लिए। गैलन किसके लिए किया जाता है इस्तेमाल, वो बताना है। गति के लिए, एक कंटेनर के लिए, आयतन की माप के रूप में, कंटेनरों को बैरल के संदर्भ में व्यक्त करने के लिए। तो गैलन किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो गैलन किया जाता है भाई आयतन की माप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। इसकी व्याख्या देख लीजिए थोड़ी। गैलन सामान्यतः आयतन की माप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। एक गैलन में 3.75 लीटर होता है। एक गैलन बराबर क्या होता है भाई, 3.785 लीटर। आई बात समझ में? चलो आगे।